है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो ऑफ मॉडर्न इंडिया 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। हैरान हूं, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे सारे एक्सपर्ट्स जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारणें हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। ये 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। यानी कि यही वजूहात है कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है, जरूरत है पाकिस्तान को, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नजर से देखेगा। लेकिन इसमें ये उनके टूरिज्म का भी एक बड़ा सिंबल बन जाएगा, बन चुका है। दूर दूर तक इसकी खबरें चल रही हैं। ये अब उनके टूरिज्म को और इजाफा करेगा। लोग इस ब्रिज पर आएंगे कि चलें हम स्काई लाइन देखें मुंबई की, और यहाँ से जाके हम देखें। जय हिंद दोस्तों, आज मुंबई को एक बड़े सौगात मिलने जा रही है। अटल सेतु पीएम मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। आज 22,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, आज संपन्न पूरा हुआ है। आज पीएम मोदी इनॉग्रेशन करेंगे। आज मुंबई वालों को बड़ी सौगात मिलेगी, क्यों बहुत ट्रैफिक और जाम लगता था। आज मुंबई वालों को सौगात मिल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री, ये एशिया का सबसे बड़ा लॉन्ग ब्रिज है, 10वें नंबर का ये ब्रिज है। दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट लग रहा है भारत अब तरक्की के राह पर निकल चुका है। ये एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम, यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो
आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले मैंने आपको बताया कि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है, और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसको जब इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है कि इतना जो है किलोमीटर समंदर पर है और बाकी जो है सिर्फ 5.5 वो लैंड पर है। फिर इसमें एक और बात जो है वो ये है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर जब आप गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उसके लिए आपका टाइम लगता है, आप पे करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, यानी आपका ये नहीं होगा कि वहां पे आप खड़े हो के गाड़ियां रोक रोक के जो है वो पे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जब आपकी गाड़ी वहां पर एंटर होगी तो वो रजिस्टर हो जाएगी इसके अंदर कि आपने उसके ऊपर ट्रेवल किया। और आपको पता है वहां की डिजिटाइजेशन कैसी है, वो खुद ब खुद आप पे कर देंगे ऑनलाइन। उस पर जो है इसके ऊपर जगह पर फूड एक कोड बनाया जा रहा है, या ऐसी भी जगह बनाई जा रही है कि जहां पे, क्योंकि अभी तो देखिए ये सफर करने के लिए बनाया गया कि जो फासला है वो कम हो जाए, लेकिन इसमें ये उनके टूरिज्म का भी एक बड़ा सिंबल बन चुका है। दूर दूर तक इसकी खबरें चल रही हैं, ये अब उनके टूरिज्म को और इजाफा करेगा। लोग इस ब्रिज पर आएंगे कि चलें हम स्काई लाइन देखें मुंबई की और यहां से जाके हम देखें। तो वहां पर फूड के लिए भी कुछ ऐसे प्लाजा बनाए जाएंगे एक जगह पर, या बनाए जा रहे हैं कि जहां पर लोग रुक के जो है वहां पर अपने आराम से बैठ के सैरो तफरीक कर सकेंगे खड़े होके वहां पे सारा। ऐसा मैंने कहा कि वो कहा यह जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सी का जो व्यू है वो आपको नजर आएगा, वहां पे खड़े होके आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी जो है काफी किलोमीटर्स तक के जहां पर आप वो उसको नहीं देख सकेंगे, वो हिफाजती उसके पेश नजर लगाई गई है, सिक्योरिटी